गायकी मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उनसे बात की हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। इस वक्त अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर जहां से प्रत्याशी बनी है, कैसे ये बीजेपी के लिए इस बार इज्जत की लड़ाई वाली सीट बन गई है। मैथिली ठाकुर हमारे साथ है। यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं, आप उनकी तरफ इशारा कीजिए, देखिए आपका कितना जोर चलता है। तो आप सोचिए कि गृह मंत्री अमित शाह आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं, क्योंकि 25 साल की मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर की सीट बीजेपी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है। मतलब 25 साल की उम्र में आपको ये टिकट दिया और आज गृह मंत्री स्टेज से भी बार बार यही बोल रहे थे। आपके लिए क्या है ये, मतलब ये चुनाव है क्या? मैं तो आपको गाते हुए पिछली बार मिली थी, अब चुनाव लड़ते हुए मिल रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, तो शुरुआत मुझसे हुई, ये मेरा सौभाग्य है। और आपको लग रहा है कि ये पार निकल जाएगा कि गृह मंत्री को देखने आए थे या मैथिली ठाकुर को जिताएंगे? मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जीत हार से ऊपर जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है और मैं बिल्कुल जीतूंगी और भारी बहुमत से जीतूंगी। अच्छा, ये पॉलिटिक्स को आप कितना समझी है? 25% ब्राह्मण है अलीनगर की सीट में और 23% मुस्लिम। अब ये 48% जो है वो एक बहुत बड़ा तबका बनता है। सामने से विनोद मिश्रा को आरजेडी ने उतारा है, यही मंशा से ना कि थोड़ा सा ब्राह्मण वोट जो आपका है वो कटे। अगर वो मैथिली ठाकुर का वोट कटा तो मुश्किल होगी कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कुछ, क्योंकि सभी लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं कैंपेन कर रही हूँ, तो जिस जन सैलाब को मैं देख रही हूँ, मुझे उससे पूरा भरोसा मिल रहा है कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैथिली जी, ये बताइए कि 2-3 आरोप जो कई लोगों के बीच में, मैं भी गई, हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं आज तक के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की नहीं है, ये तो अभी चुनाव में आ भी गई हैं, फिर ये चली जाएंगी, बाहर ही कह रहे हैं आपको, इस पर क्या जाए? ये भी नैरेटिव सामने से फैलाया गया था और ये तब फैलाया गया जब विनोद तावड़े जी के साथ फोटो ही बस मात्र शेयर हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ। तब से उनका कैंपेन शुरू हो गया था विरोधियों का, तो इसके लिए लोगों में ये बात जायज है, क्योंकि लोगों ने पहले जो नैरेटिव सुन लिया है तो उनके मन में जो भी बातें होंगी। लेकिन अब जो वास्तविकता है, लोग मुझे खुले मन से अपना रहे हैं और मेरा घर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। बनाएंगी कब? सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया कि मुझे कहाँ कैसे, सब देख लिया मैंने कि मुझे कहाँ रहना, कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे, कौन सी जगह पे घर ढूंढा? मुझे एक कोरथू जगह मुझे बहुत पसंद आई और घनश्यामपुर पसंद आया और शंकरपुर बहुत पसंद आया। इस तीनों में देख रहे कि हमको कौन सी जगह अच्छा घर मिल जाए। घर बनाएंगे तो एकदम, मतलब आप जनता को कह रहे हैं कि भाई हम घर ले रहे हैं, अब यहीं रहेंगे? हाँ, क्योंकि अगर मुझे जन सेवा करना है, मैं पूरे मन से आई हूँ। मैंने कोई भी काम अपने जीवन में आधे मन से नहीं किया है, तो जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं पूरा जी जान लगा करके काम करूंगी। अलीनगर की जो जनता सुन रही होगी, देश की जनता सुन रही है, उसको बताइए, लेकिन गीत संगीत के लिए तो जाइएगा ना बाहर। तो दरभंगा एयरपोर्ट कितनी दूर है? 50 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। वहाँ से गए और फिर वापस यहीं रहे? 1 दिन में जाना आना। प्रॉमिस आपका कि यहीं रहिए? बिल्कुल, बाद में टेस्ट करने आएंगे हम लोग। अरे बिल्कुल, आपका स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, एक और आरोप लगा है, आपने अभी पाग पहना हुआ है, मछली मखाना और पाग की धरती, विद्या संगीत जहाँ की माटी में है, उस मिथिला में आपको पाग में मखाना खाने को लेकर बहुत पीछा हुआ है आपका, क्या जवाब है आपका? उनका कहना है आपने पाग का अपमान कर दिया। ये भी एक चाल है, मैंने पाग में से मखाना खाया नहीं है। पाग में मखाना रखा था, क्योंकि जितना सम्मान हम पाग का करते हैं, मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूजनीय है। हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर व्रत में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बहुत सम्मान के साथ अपनी झोली में पाग के खांचे के अंदर मखाना को रखा था और अढ़िया में से मखान खाया था। तो एडिट करके वो लोग करते हैं, जिससे मुझे, आपका कहना उससे निकाल के खाया नहीं था, उसमें रखा था सामान। हाँ, जब आपने माथे पे लगा लिया? तो हमेशा माथे पे रखती हूँ। 3 बातें क्या करिएगा आप यहाँ पे जीत गई तो? अरे बाप रे, क्या कीजिएगा? हमारे विजन में सबसे पहले कि एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो करना है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की समस्या है, हॉस्पिटल की जो है बेटरमेंट पे काम करना है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम लोग को इंडस्ट्री सेटअप करवाने हैं, एक कल्चर सेंटर मैंने अपने विधानसभा के लिए सोचा है जिसमें हम महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो सामने मेरे मन में है और ये मैं विधानसभा में जाऊंगी तो अपनी बातें रखूंगी। अभी भी छठ का भी पर्व खत्म हुआ है, गीत संगीत गा के लोगों के बीच में अपील कर रही है कि नहीं? आखिरी में कुछ आपके मिठास के साथ हो जाए जो हमारे दर्शक भी सुन ले। तो अभी सामा चकेबा का समय है तो वो सुनाती हूँ। गाम के अधिकारी
तोहे बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथ दस पोखड़ी खनाई दिया, चंपा फूल लगाई दिया हो। सर्दी हो गया तभी गाने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये गाना गा गा के वोट तो नहीं ले रही हैं आप? सब कह रहे हैं कि गाना गा रही हैं, वोट ले रही हैं। अरे कोई मुझे छोड़ ही नहीं रहा है बिना गाना गवाए, तो इसलिए कहाँ जाती है गाना? 2 लाइन जरूर सुन लेते हैं मेरे से जी। विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, इसकी तो अभी 25 साल उम्र ही शुरू हुई है, मेरी राजनीतिक हत्या ना करो। मुझे पता नहीं कि इतना इमोशनल वो क्यों हो रहा है कि जब हम युद्ध भूमि आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने वाले की उम्र कितनी है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी आधिकारिक रूप से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। बराबरी से मुकाबला करें। बिल्कुल। चलिए 14 को नतीजे आएंगे, अभी तो वोटिंग होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैथिली ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अलीनगर की सीट से आप मैथिली ठाकुर से मिल रहे थे, जिनका जो कि बीजेपी की प्रत्याशी, और कैसे दरभंगा की 10 सीटों में से ये एक सीट सबसे बड़ी नाक की लड़ाई बन गई है। एक चलते चलते आखिरी सवाल है, गृह मंत्री ने क्या संदेश दिया, क्या बोले? उन्होंने मुझे स्ट्रांग रहने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने देखा कितना ट्रोल कर रहे थे लोग खामखा, तो उन्होंने बोला कि मैथिली जीत कर आएगी, और जाते जाते भी मुझे बोला है मैथिली जीत कर मिलते हैं। बोले। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैथिली ठाकुर का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जो यहाँ पर आए, कैसे ये हट जाइए आप लोग, बीजेपी के लिए एक नाक की लड़ाई इस बार बन गई है। तो ये उस स्टेज जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, और उनका ये कहना है कि उनको गृह मंत्री ने ये कहा कि स्ट्रांग रहो, क्योंकि ट्रोल कर रहे हैं लोग, इस वजह से उन्होंने कहा कि मजबूत बन के डटे रहो, और कहा कि जीतो और जीतने के बाद तुमसे मिलूंगा।